कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस सांसद तुनज पुनिया आज अचानक से मायावती के आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। हालांकि मायावती ने मुलाकात से इनकार कर दिया है, जिसके बाद में दोनों नेताओं को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। कयास लग रहा है कि राहुल का गठबंधन संदेश लेकर दोनों पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस ने सफाई दी है कि ऐसे फैसले आलाकमान करता है, इन अटकलों में कोई दम नहीं है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी की राजनीति में आज ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कई सियासी अटकलों को तेज कर दिया है। खबर है कि राहुल गांधी का संदेश लेकर कुछ कांग्रेसी नेता मायावती से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद मायावती ने मुलाकात से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मायावती से मिलने के लिए पहुंचे कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने सफाई दी कि पहले से मिलने की कोई प्लानिंग नहीं थी, वो सिर्फ मायावती का हालचाल लेने गए थे। उनसे हालचाल लेने के लिए, स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए पहुंचे। संदेश कोई भी नहीं था, बस वो कांग्रेस कार्यालय से निकले, हमने देखा आवास है, तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि उनसे जानकारी ले लें, अगर हैं तो उनसे मुलाकात हो जाए, कम से कम स्वास्थ्य की जानकारी हो जाए। कांग्रेस नेता राजेंद्र गौतम ने भी किसी भी तरह के गठबंधन का संदेश ले जाने से इनकार किया। मिशन का होने के नाते हम बेशक अलग पार्टी में हों, लेकिन विचारधारा से हम लोग बहुजन समाज के जो सामाजिक न्याय का जो विचारधारा है, उसमें हम सब लोग का विचार एक है। उस नाते ही हम उनसे उनके हालचाल जानने के लिए गए। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो बाद में तय करेगा कि गठबंधन करना है या नहीं करना है या कैसे लड़ना है। वहीं मायावती से मुलाकात करने से इनकार करने पर कांग्रेस नेता अजय लल्लू का कहना है कि बीएसपी से गठबंधन का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। कि कोई भी निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता है। अभी इंडिया गठबंधन है, सदन के अंदर भी आप देख रहे होंगे, संसद के अंदर, और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूत है और इंडिया गठबंधन आज पूरी तरह एक साथ एकजुट होकर काम कर रही है। कोई भी निर्णय लेना होगा वो केंद्रीय नेतृत्व लेगा। राहुल गांधी यूपी में रायबरेली और अमेठी के 2 दिनों के दौरे पर हैं, जिसे लेकर अटकलें तेज हैं कि राहुल ने गठबंधन वाला संदेश मायावती को भेजा था। 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस की नजर एसपी के साथ बीएसपी पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। कांग्रेस नेताओं को बीएसपी ऑफिस से बैरंग लौटाए जाने पर सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने अपने ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दी है। मसूद ने कहा है कि बेवजह हमारे नेताओं को वहां नहीं जाना चाहिए था, ये जल्दबाजी में किया गया काम था। देखिए, ये जल्दबाजी के अंदर नहीं करना चाहिए, समय लेकर के जाना चाहिए। आपको समय लेकर वो मिलना चाहें तब तो आप मिलेंगे ना। आप बिला वजह क्यों दिखा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं? बसपा प्रमुख से मिलने गए थे, तो क्या आप लोग सपा से दूरी बना रहे हैं? नहीं, मुझे जानकारी नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से क्यों गए थे, क्या हुआ है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन सांसद जी, 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, तो कांग्रेस का ऐसे में 2 नाव पे बैठना क्या नुकसानदायक नहीं साबित हो सकता है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है ये। देखिए, बहन जी की पहले लाइन तो स्पष्ट हो। बहन जी के जितने भी स्टेप्स हैं, जो कदम है, वो तो बसपा के भाजपा की तरफ दिखाई देते हैं। तो पहले उनसे बात ये तो हो कि वो हमारे साथ आना भी चाहती हैं, बात भी करना चाहती हैं कि नहीं करना। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अपने ऑफिस पहुंचकर कामकाज संभाला। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस के बीएसपी ऑफिस से बैरंग लौटाए जाने पर भी चुटकी ली है। भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आज ऑफिस में बैठ गए और आपने आज ज्वाइन कर लिया है एक तरीके से। आज मुझे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडल के सहयोगी के नाते दायित्व दिया है, तो मैंने आज अपने आप विभाग का कामकाज संभाल लिया है। और उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई विकास की विभाग की भूमिका है विकास में, वो हम सब लोग मिलकर उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अधिक रोजगार, स्वरोजगार की ओर एमएसएमई विभाग काम कर रहा है। और आज
96 लाख से अधिक इकाइयाँ हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार इस विभाग के माध्यम से मिलता है। उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश देश की विकास की यात्रा का नेतृत्व करे, यही हमारे विभाग का लक्ष्य है। राहुल गांधी का बयान आया है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी तक कर दी है, उनको गद्दार तक बोल दिया है। ये पाकिस्तान की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं और देश की जनता ने उसी श्रेणी में कांग्रेस को खड़ा कर दिया। आज अगर आसाम के परिणाम देखेंगे, बंगाल के परिणाम देखेंगे तो कांग्रेस का स्वरूप केवल मुस्लिम लीग जैसा हो गया। और आपने देखा होगा अभी कुछ कांग्रेस के नेता मायावती जी से मिलने गए थे तो मायावती जी ने कांग्रेस को उसकी असली औकात और असली जमीन दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी को किया है। कोई कमिटमेंट गठबंधन के प्रति और गठबंधन धर्म के प्रति नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। और कांग्रेस कब समाजवादी पार्टी को धोखा देगी, कब टीएमसी को धोखा देगी, कब आम आदमी पार्टी को धोखा देगी, ये चीज़ें अब सब जग जाहिर हैं। और मायावती जी सब वस्तुस्थिति को जानती हैं और मायावती जी ने ये कदम जो उठाया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को असली उसकी जमीन दिखाने का काम मायावती जी ने किया है। समाजवादी पार्टी के अंदर से एक बार फिर से शिवपाल यादव को पार्टी की कमान सौंपने की आवाज उठी है। सुल्तानपुर से सपा नेता जितेंद्र वर्मा ने शिवपाल यादव को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए आवाज उठाई। 2027 के चुनाव से पहले शिवपाल यादव को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग शिवपाल ही कर सकते हैं। अब सपा को मजबूत, ये जितेंद्र वर्मा की तरफ से कहा गया है। शिवपाल यादव के अलावा किसी और में दम नहीं कि किसी यादव को कुर्सी पर बैठा दे। और हमारी मनोकामना है जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी में परिवर्तन होगा, हमारे अध्यक्ष फिर शिवपाल यादव जी बने। 2027 में सरकार बनाना है, किसी और दूसरे में दम नहीं है कि किसी यादव को कुर्सी पर बैठा दे, ये झूठ आपको करना है। फिर 2027 में पार्टी की कमान, संगठन का कमान शिवपाल यादव जी हाथ में जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में शाम 6 बजे सभी विधायकों के साथ में वर्चुअली बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम योगी पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्य योजना को लेकर चर्चा करेंगे। इस बैठक में सीएम योगी सड़कों की समीक्षा के लिए विधायकों से फीडबैक लेंगे और मुख्यमंत्री नई सड़कों के निर्माण और मरम्मत को लेकर भी आदेश जारी कर सकते हैं। साथ ही विधायकों से कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर निर्देश दे सकते हैं। सुशासन और विकास के एजेंडे के सहारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 विधानसभा चुनाव की चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर विधानसभा स्तर पर विकास की तमाम योजनाएं चला रहे हैं और उन पर किस तरीके से काम हो रहा है, तय समय में योजनाएं पूरी हो रही हैं, इन सब बिंदुओं पर समीक्षा भी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर आज शाम 6 बजे पीडब्ल्यूडी विभाग के तमाम अफसरों को बुलाया है और इसके अलावा जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी वर्चुअल बैठक में जुड़ेंगे। यानी कि जो सभी विधायक हैं वो इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे और अपनी विधानसभा के जो प्रस्ताव हैं वो देंगे इस बैठक में। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि विकास के एजेंडे के सहारे हर विधानसभा स्तर पर जो तमाम विकास योजनाएं हैं उनके प्रस्ताव को तय समय पर पूरा किया जाए और उन पर जो परियोजनाएं हैं उनको भी निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाए। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबर लखनऊ से है जहां पर सीएम योगी की 3 अहम बैठक हुई है। डेटा सेंटर क्लस्टर प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा की गई। गेहूं खरीद नीति की उच्च स्तरीय समीक्षा हुई है। एआई मिशन को गति देगा यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर। अब मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और साथ ही आकर्षक बनाएं। राज्य के खाद्यान्न भंडार पर्याप्त और मजबूत होने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने इटली की पीएम
जॉर्जिया मेलोनी को स्पेशल गिफ्ट दिया है। इटली के प्रधानमंत्री को पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी गिफ्ट दी है, जिसके बाद में मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ में वीडियो बनाकर थैंक यू बोला। वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. राहुल गांधी का एक्स पोस्ट सामने आया है। आर्थिक तूफान स्तर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और साथ ही छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो।